Hello everyone, my name is Dr. Dipti Gupta. I am an Ayurvedic practitioner and practicing at Kian Ayurveda and Panchkarma Clinic, Gurgaon. स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम चर्चा करेंगे ल्यूकोरिया की या वाइट डिस्चार्ज, जिसे जो बोला जाता है सफ़ेद पानी की शिकायत बोला जाता है। महिलाओं में पाई जाने वाली सफ़ेद पानी की शिकायत जो प्रजनन आयु में बहुत ही कॉमन है, जो यानी कि पैथोलॉजिकल दृष्टि से देखी जाए वैसे सामान्य रूप से ओव्यूलेशन के टाइम पे और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे पाई जाती है। बट वाइट थिक फाउल स्मेल वाला डिस्चार्ज जो निरंतर बना रहता है फीमेल्स में मासिक धर्म के दौरान भी, और या किसी जिसकी वजह से जो है विजाइनल डिस्चार्ज की वजह से, फाउल स्मेल की वजह से इरिटेशन या इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन पाई जाती है। सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन, पैल्विक इन्फ्लेमेशन, ये सब कंडीशन पाई जाती है। सफ़ेद पानी की इस शिकायत में कई सारे कारण होते हैं जो इसका कारण होते हैं। अगर देखा जाए तो अग्निमांद्य इसका एक बहुत प्रमुख कारण है। जैसे कि अग्निमांद्य का कहने का मतलब है आपकी अग्नि की डाइजेस्टिव फायर का लो होना। दूसरा जो कारण है कि जीवन शैली में आहार का, विरुद्ध आहार का अधिक सेवन करना, जैसे जो कॉम्बिनेशन बताए हैं कि दूध के साथ नमक वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, या कुछ विरुद्ध कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में बताए गए हैं, उन विरुद्ध आहार को त्याग करना ही इसका रेमेडी है। उसके अलावा जो है फीमेल्स में एनीमिया, खून की कमी या इम्यून सिस्टम का वीक होना, उसकी वजह से भी जो है ये श्वेत प्रदर की बीमारी पाई जाती है, जिसे सफ़ेद पानी श्वेत प्रदर बोला जाता है। और कई तरीके से अगर योनि मार्ग की आप जो है हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होके, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होकर के वहाँ पे ईचिंग, इन्फ्लामेशन और जो आगे उत्तरोत्तर जो है गंभीर रूप से परिस्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं। ल्यूकोरिया की यानी कि समस्या अगर डेवलप होती है तो इनिशियल लेवल पे ही अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं तो आगे जा कर के धीरे धीरे आपका कैल्शियम, विटामिन डी ये डिप्लीट होने लगता है। इसके साथ साथ जो है आपको कमर में दर्द की शिकायत रहने लगती है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, एंजाइटी रहने लगती है, डिप्रेशन रहने लगता है। और इन सभी चीज़ों की वजह से जो है सफ़ेद पानी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो बहुत सारे आयुर्वेदिक गुणों वाली औषधियाँ हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका शतावरी हो गया, लोध्र हो गया, नागकेशर हो गया, इनके बहुत सारे तरह की कॉम्बिनेशन जो है इसमें दिए जाते हैं। उसी तरीके से आपके प्रवाल के कॉम्बिनेशन, मुक्ता के कॉम्बिनेशन, जिसमें कि जो कैल्शियम ओरिजिन होता है, आयुर्वेद के विभिन्न शोधन प्रक्रियाओं से गुजर के जो बनाए गए आयुर्वेदिक मुक्ता और प्रवाल के योग ये इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी थिंग है कि आपके जो आंतरिक वस्त्र हैं वो आपके जो है डिटॉल से या फिर किसी भी अच्छे हाइजीनिक उससे धुल करके तेज़ धूप में सूखने चाहिए। किसी भी प्रकार का यहाँ वहाँ पे जो है गीलापन, उसको अगर निरंतर रूप से जो है अनहाइजेनिक रूप से ट्रीट करेंगे तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, उसके लिए जो बहुत अच्छा है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिटकरी जो होती है, फिटकरी को तवे पे फुला करके उसको आपको 1 चम्मच गर्म पानी में डाल करके एक टब में डाल करके उसमें आप सिस बाथ ले सकते हैं, या एक त्रिफला का जो है पाउडर है उसको उबाल करके पानी में उसको छान करके आप अपने सिस बाथ ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो विजाइनल एरिया है वो क्लीन रहे, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन हो, वहाँ पे किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन के होने के चांसेस ना हो। ये तो हो गए कुछ ऐसे जो आप साधारण जीवन शैली में इनको अपना करके इससे ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर सफ़ेद डिस्चार्ज बहुत थिक है, खुजली है, तो आपको मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक वैद्य से कंसल्ट करके अपनी जीवन शैली के हिसाब से अग्नि को बैलेंस करने के लिए, पित्त को बैलेंस करने के लिए, कफ को बैलेंस करने के लिए जो है
मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवानी चाहिए। और जीवन शैली में जो यानी कि खाने पीने की चीज़ें नहीं खानी चाहिए उनको हम ध्यान में रखेंगे। योग को अपने जीवन में अपनाइए। पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए अपने आप को अपनी रुचि की चीज़ों में इन्वॉल्व करिए। इन सब चीज़ों को करके हम श्वेत प्रदर से बहुत आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में हम खुल के बात ना करें, क्योंकि कई बार जो फीमेल्स इस प्रॉब्लम को इनिशियल लेवल पे या बहुत समय से ग्रस्त होने के बाद में भी किसी को उजागर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। वो आपके जो पाल्विक रीजन है, आपका पाल्विक रीजन है, जो आपका स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र वाला एरिया है, वहाँ पे अगर ये सफ़ेद डिस्चार्ज, वेजाइनल इन्फेक्शन, आगे जाके सर्वाइकल इरोजन, वेजाइनाइटिस, ये सब डेवलप करता है और आगे जाके पाल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि डेवलप करता है, उस लेवल पे उस बीमारी को मारने के यानी कि ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती है। इसीलिए अगर इनिशियल लेवल पे अगर उस चीज़ को यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है किसी अच्छे वैद्य से परामर्श करके आप उसका निदान करिए, कारण जानिए, उस कारण को समाप्त करिए। अपने आप को यानी कि दवाइयों जो भी शमन थेरेपी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है वो करिए, सिस बात करिए और उसके बाद में जब आप एक बार पूरा डिटॉक्स हो जाए, क्लिनजिंग हो जाए उस जगह की, फिर उसके बाद में कुछ रसायन औषधियाँ हैं जो आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कुछ ऐसे रसायन हैं जो आपके खून की जो कमी है, एनीमिया है, क्यों है, इसको जान करके, कारण को जान करके उसको खून को बढ़ाने वाले, कैल्शियम, विटामिन डी को बढ़ाने वाले ऐसे सप्लीमेंट्स, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आप यानी कि डॉक्टर से परामर्श करके यूज़ कर सकते हैं और यानी कि श्वेत प्रदर की इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना सकते हैं। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जो श्वेत प्रदर से ग्रसित महिलाएं होती हैं वो या तो बहुत ही यानी कि अंदर ही अंदर किसी कुंठा से ग्रस्त होती हैं या डिप्रेशन से ग्रस्त होती हैं। तो बाहर निकलिए, इसके बारे में डिस्कस करिए और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवाइए और यानी कि आगे अपनी डाइट को एक सुनियोजित तरीके से बनाइए जिससे आप इससे दोबारा इससे कभी ग्रसित ना हो सकें। क्योंकि यही उत्तरोत्तर आगे जा कर के आपके जो पार्टनर है उसको भी सेकेंडरी इन्फेक्शन दे सकती है। सेक्सुअल कांटेक्ट करने से अपने यानी कि अपने पार्टनर के साथ में बहुत सारी बीमारियों का आदान प्रदान हो सकता है। आगे जाके गंभीर रूप से जो पाए जाने वाले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, एसटीडी और एड्स जैसी गंभीर समस्याओं का जन्म होने में आप सहायक बन सकती हैं। अगर इस बीमारी को आप इसी लेवल पे अगर डाउन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ये आपको कभी नहीं महसूस करना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।